अस्सलाम वालेकुम, मैं आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर दिल की अता करने से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो के। आज की वीडियो है लोग सर की वीडियो है। तो पाकिस्तान ऑन ऑफर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, तो ये रिकमेंडेड वीडियो थी, हमारे एक व्यूअर ने रिकमेंड की थी। तो वीडियो ये बहुत लेंथी वीडियो है, हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे। पहले आज एक पार्ट, फिर आकर आप रिकमेंड करेंगे। तो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं हम रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं वो वीडियो है शोएब भाई का, रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले। उनका वीडियो नया आया है और उसका टाइटल है इंडियाज डिमांड फ्रॉम पाकिस्तान, लेट्स फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, पीएम मोदी। अच्छा, ये अभी इस बात का जिक्र मैंने अभी पिछले अपने कुछ रिएक्शन वीडियो में किया था कि, और ये पीएम मोदी का बयान अभी का नहीं है। पीएम मोदी का बयान बहुत पहले का है। ये जब उन्होंने कहा था कि आइए हम पाकिस्तान को आह्वान करते हैं कि साथ में आइए हम पॉवर्टी से लड़ते हैं, हम अशिक्षा से लड़ते हैं और बाकी चीज़ें कही थी। तो शायद उसी टॉपिक को शोएब भाई ने चूज़ किया और इस पर वीडियो बना रहे हैं। शायद जहां तक मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरा वो देखा होगा, उससे आया होगा। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैंने इसका जिक्र अभी 1-2 दिन पहले वीडियो में किया हुआ था और ताज़ा स्टेटमेंट है नहीं है पीएम मोदी की। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या थिंक करते हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट वकील मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अब हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें, लेकिन गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग करें, महंगाई के ख़िलाफ़, मसाइल के ख़िलाफ़ जंग करें। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसा समझते हैं, क्या इसके बारे में आपकी राय है? ये बुनियादी तौर पर ये एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है समरसॉल्ट, जो कानून में इस्तेमाल भी होता है, कलाबादियाँ लेना। तो चूँकि मोदी एक मक्कार सियासतदान है और इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द आलमी तौर पर रिकगनाइज तंजीम RSS के साथ है। और आलमी तौर पे ये कब रिकगनाइज हुई थी कि ये दहशतगर्द है? मुझे ये दुनिया पूरी की जो बरादरियाँ हैं और दुनिया का मीडिया है वो उसके ऊपर ये रिपोर्टें मौजूद हैं कि इनको कहा जाता है, कहा तो जाता है। ऐसे तो शिव सिंह जो है, ऐसे तो पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा ऐसी तंजीमें, आपको पता होगा मेरे से ज़्यादा, जिन्हें कहा भी जाता है और इवन आलमी तौर पे वो रिकग्नाइज भी हैं। तो फिर इस बात पे तो हम नहीं आएंगे। आप मोदी के बयानात और इसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा। इनकी वकील मुझे लग रहा है ये पता नहीं कैसे बने हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि वकील को फैक्ट्स पे बात करना चाहिए, सबूत पे बात करनी चाहिए। बताइए अब कितना बड़ा ये प्रोपेगेंडा इनके दिमाग में है और भरा गया है और ये फैला रहे हैं कि RSS को मतलब UN से और दुनिया भर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पेश किया। अरे वकील साहब, इसके लिए एक सबूत तो दे देते, बता तो देते कि फलां तारीख को फलां UN में प्रस्ताव पास किया गया और कहा गया कि RSS एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शर्म आनी चाहिए वकील साहब आपको। बताइए, वैसे वकालत का चोगा ओढ़ के वैसे तो आप काम जो आप करते होंगे पता नहीं क्या करते होंगे, लेकिन ये देखिए, ये तो बड़ा गजब कर रहे हैं भाई साहब। अच्छा है ये दुनिया देख रही है कि लोग कैसे वहां पे झूठी बातें करना, इतने वकालत जैसे पेशे में हाई कोर्ट के वकील हैं और उसके बाद भी ऐसी झूठी बातें पेश कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग केसेस हार जाते हो इंटरनेशनल कोर्ट में, जब बात आती है ना तो हार जाते हो केसेस ऐसी दलीलों की वजह से। आगे देख लें, 9 साल की उम्र में इसने पहला मर्डर किया और ये जमात जिसके साथ सारी उम्र इसने काम किया उनकी सारी कार्रवाइयाँ नेगेटिव हैं, जिनमें सकूत बांग्लादेश भी शामिल है। और ऑन रिकॉर्ड पर ये लोग तस्लीम करते हैं कि हम उसके वर्कर थे। इस बुनियाद पर मैंने ये दावा किया है। अभी हाल ही में हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। क्या हुआ? किसान जो इनका अपना शहरी था, उनके ऊपर ट्रैक्टर तक चढ़ाए गए हैं। तो जो शख्स अपनी कौम पे ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, ये देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे। अब पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, मुझे शायद आप या कोई देखने वाला कहेगा यार तुम तो पाकिस्तान का, क्योंकि सच है तो सच। अभी इमरान खान साहब का जो रिसेंटली वो हुई थे लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें पता है आपको रोडों पे शीशे बिछा दिए गए थे, उसमें पता है आपको पुल से नीचे बंदे फेंक दिए गए थे, ये सारा कुछ हुआ है। तो फिर ये तो ले लें आप, सियासी और जो एक्सट्रीमिज्म है आप उसको मिक्स कर रहे हैं। अच्छा। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि उसके मुल्क के अंदर जो है एक्सट्रीमिज्म बहुत हाईलाइट हो चुका है। कोई एक भी ऐसी माइनॉरिटी नहीं जो उनके साथ खड़ी हो। बड़ी माइनॉरिटी जो हैं, जिनमें सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इन सब की लीडरशिप से पूछें
रिकॉर्ड उठाएं मीडिया का, आपको बोल कर बताएगा कितने मर्डर वहाँ इन लोगों के होते हैं। वो जायज़ मुतालबा लेकर सड़क पर आते हैं, उन्हें कहा जाता है कि जिनको ऐसे मुतालबात चाहिए वो निकल जाएं, क्विट इंडिया। वहाँ पर गौ रक्षा चल रही है, वहाँ पर घर पलट तहरीक चल रही है, वहाँ पर ये वो तहरीकें हैं। लव जहाद के नाम पर नौजवान मुसलमान बच्चों को उठा लिया जाता है। ये 3-4 मोटी मोटी कश्मीर की बात करें तो कहेंगे कि कश्मीर तो डिस्प्यूटेड है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, कॉलेजेस के अंदर जो कुछ हुआ, यूनिवर्सिटियों में जो कुछ हुआ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ ये कलाबाजियाँ खा रहा है। ये 2 दिन पहले का बयान उठा ले, इतने कहा था कि अगर किसी को हकूक़ चाहिए ना तो मेरा मशवरा है कि वो पाकिस्तान चला जाए। इसका मतलब पाकिस्तान में हकूक़ मिलते हैं। अल्लाह के फजल थे, हमारे यहाँ माइनॉरिटी से आप पूछें, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ खुश हैं। इनकी दिवालियों में, इनके त्योहारों में मुसलमान जाते हैं, शेयर करते हैं, हत्ता के बैठ के खाने खाते हैं। फिर पाकिस्तान में जब अच्छा ठीक है वकील साहब, तो मैं पाकिस्तान का ही सबूत पेश करता हूं माइनॉरिटीज के बारे में जो ये झूठे वादे, झूठे दावे किए जा रहे हैं। आपका एक इंस्टीट्यूट है, जिन्ना इंस्टीट्यूट, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, आप जाके सर्च करिएगा, देख लीजिएगा, शर्म आए तो, शर्म आए तो। आप भारत के बारे में बोल रहे हैं ना, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो कपड़े लाइट बंद करके बदलते हैं, मतलब नंगई दिखती है, तो आपकी नंगई दिख रही है। और मैं आपको बताता हूं कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उस डॉक्यूमेंट्री के में वहां के माइनॉरिटीज, उसमें शिया भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें आपके क्रिश्चियन भी हैं, वो क्या कह रहे हैं आपके सो कॉल्ड पाकिस्तान में माइनॉरिटीज को बहुत हक हुकूक दिए गए हैं, उसके बारे में सुन लीजिए, और उसके बाद चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें जाके डूब मरिएगा। अगर कोई एक मुस्लिम जो है वो खड़ा हो के कोई गवाही देता है तो वो झूठी गवाही भी दे देगा ना, तो हम लोग सच्चे भी होंगे। तो हम 2 बंदे, वो सिंगल पर्सन होगा तो हम लोग 2-3 भी होंगे ना, तो वो कहेंगे कि वो बंदा जो है वो सच कह रहा है और ये बंदे झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग वैसे भी पता नहीं ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है या क्या है, हम लोग 2 नंबर शहरी हैं। मेरे हस्बैंड निकले कोई 8 बजे घर से फैक्ट्री के लिए, रमज़ान का महीना था। उनका गुनाह यह था कि वो शिया थे, तो उसने कहा कि जी हमने आपको मारना है। तो उन्होंने कहा हमारा कसूर, मेरा कसूर क्या है? तो उसने कहा जी तुम शिया हो, और हमें ये कहा कि एक शिया को मारोगे तो 7 जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, जब हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं तो हमें जो है ना वो सेकंड क्लास सिटीजन के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। इस वजह से हम कहीं थाने पे चले जाएं, हमारी कोई भी जो है वो एप्लीकेशन नहीं सुनी जाती। पार्लियामेंट में अभी तक कोई ऐसा बिल मुतारिफ नहीं करवाया गया जो अक़लियतों को हकूक़ की ज़मानत इजाफी तौर पे दे सके, ना ही कोई प्राइवेट मेंबर ने कोई इंटरेस्ट लिया है। सुन लिया आपने, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका काम है प्रोपेगेंडा करना। इस लेवल पे आके आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो, आपको सच नहीं मानना, मत मानिए भाई, हमारी बला से मत मानिए। चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान बना था, यहाँ पे 17% हिंदू थे, 17 से भी 18 होंगे या 16 भी लगा लें, आज वो 1% रह गए। अगर हुश थे वो किधर चले गए, वो क्यों नहीं यहाँ रहे? हाँ ये देखें, ये जो आप बात कर रहे हैं ये पैदल ऐसी बात नहीं, मैं इसकी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, मैं प्रूफ। जो माइग्रेट करने वालों की तादाद है उसको आप जाके दोबारा पढ़िएगा। जो लोग ये बिल्कुल साथ मेरे वाल्मीकि मंदिर है, अभी कल मेरी उनके साथ मीटिंग हुई भगत साहब के साथ। इनका वो जो सैम्पल प्यारा है जो जैन मंदिर का हेड से पूछ, देखिए आपको वो लोग बताएं जिनकी अपनी कम्युनिटी है। मैं कहूँगा मे बी बायस्ड स्टेटमेंट हो जाएगी मेरी, तो आप सैम्पल प्यारा से मिल लें, आप भगत सिंह से मिल लें, वो आपको बताएंगे हम यहाँ खुश हैं। और ये सबसे निचली ज़ात के हिंदू थे। जो लोग यहाँ से गए हैं उनमें अक्सरियत, ये मेरे सामने देख लें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये मुझे पता है हिंदुओं की, जो उस वक्त भी करोड़पति थे, तो उनके लिए वो खुद अपनी मर्जी से गए, यहाँ से किसी को निकाला नहीं गया। आज तक हमारे यहाँ अबकी ट्रस्ट काम कर रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज़, इनके मंदिरों की हम हिफाजतें कर रहे हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सिंध में मंदिर जो तोड़े, बहुत बड़ा एक वर्ल्ड, एक लैंडमार्क। आपको पता है, आप तो वकील हैं माशाल्लाह, एडवोकेट हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका होगा उम्र के लिहाज से भी और एजुकेशन के हवाले से भी। तो ये जो सिंध में वाक़यात होते हैं, फोर्स मैरिज के, हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदुओं लड़कियों को उठाया जाता है और फोर्स मैरिज की जाती है, मंदिर तोड़े जाते हैं, इससे आप डिसएग्री करेंगे? जी, मैं पहली बात तो ये है कि हर उस अमल से डिसएग्री करूँगा जो किसी शख्स को जबरी तौर पर मनाया जाए, वो मज़हब हो, वो किसी के ख्यालात हों, वो किसी की ज़्यादा सोच हो। जबर का कहीं दूर दूर तक तस्वर नहीं है। तौर पे हमारे प्यारे इस्लाम में, ना किसी मॉडर्न रियासत के अंदर, ना फलाई रियासत में, पाकिस्तान का जो नाम है वो खुद इस बात को जो है वो
एनलाइटमेंट कर रहा है कि यहाँ हर शख्स के लिए अमन है यहाँ पर। तो इनके ये जो वाक़यात हुए हैं इक्का दुक्का, देखिए हर मुआशरे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इन जनरल ऐसे वाक़यात यहाँ नहीं हो रहे। अगर ऐसे होते तो आसिया बीबी को यहाँ हमारी कोर्टें छोड़ती ना, वो बैरून मुल्क ना बैठी होती। हमने यहाँ लोगों के केस। अरे छोड़ो साहब, झूठ बोलते हो सरेआम आप। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, हर साल 1000 से ज्यादा लड़कियों, हिंदू लड़कियों का, नाबालिग लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, किडनैप किया जाता है, उनके माता पिता मारे मारे फिरते हैं। रिपोर्ट्स हैं आपके खुद के अखबार की, इंटरनेशनल मीडिया की। उसके बाद आप बात करते हो कि हमारे यहाँ ये है वो है। एक दिन के लिए लड़की लेके जाता है, एक दिन के लिए मुसलमान करके और दूसरे दिन शादी कर देते हैं। उसी दिन मतलब शादी के लिए लेके जाते हैं। ये मुसलमानी बनाने का ये शौक नहीं है। हमारा बचपन से उसको पाला है, उसको बचपन से पाला है, पर वो हमारे से मिलने नहीं देते। यार मुसलमान क्यों नहीं मिलने देते हैं? मिलने दे हमारे से। मेरी लड़की को उठा के ले गया बंदा, 6 बंदे, धमकी मेरे को दी। धमकी के बाद मैं थाने पे गया, थाने पे मेरा कोई एफआईआर नहीं कटी। मैं आया हाई कोर्ट में हैदराबाद, उधर आके मैं पिटीशन दाखिल की, केस कराया, वकील किया, पर उधर मेरी नहीं सुनी, मेरे को तो मिलने ही नहीं थी। हमारे केसेस इतनी जो संजीदगी से नहीं सुने जाते जितने जो वो और मुस्लिम केस सुने जाते हैं। स्पेशली जब फोर्सबली कन्वर्शन होता है तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी जो है जज उसके ऊपर जो उसके अगेंस्ट में या उसको सही सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। आप हुकूक की बात करते हो, आपके यहाँ हुकूक में संविधान में कहा गया कि कोई गैर मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, इलेक्शन कमिश्नर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। आप हुकूक देने की बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। आपने सबसे पहले अपने संविधान में बदलाव करिए। हुकूक आपने मार लिए हैं दूसरे धर्म वालों के, सिर्फ मुसलमानों के लिए रिजर्व करके रखा हुआ है। आप बात करोगे बराबरी की। केस लड़े हैं बतौर वकील भी, क्रिश्चियन तहफ़्फ़ुज़ किया है। हिंदुस्तान की कोई मिसाल दिखाएं आप। वहाँ तो अलीगढ़ के स्टूडेंट जो हैं, वहाँ एक बच्ची पर्दा करना चाहती थी, उसका नकाब तक नोचने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी रिसेंटली ये भी वाकया हुआ है, 2 मुसलमानों ने गर्दन उड़ा दिया हिंदू की। ये भी आप बड़ा हाईलाइट हुआ था, देखा। जब आप किसी के मज़हब पे हमला करेंगे, किसी के लीडर पर हमला करेंगे तो ये रिएक्शन में होगा, ये इक्का दुक्का बात है। वहाँ मुसलमान इस काबिल नहीं रहे, उनको माशी तौर पे जिच किया गया है, उनको अपने घरों में गैर महफूज। आईडीपी की टर्म आपने सुनी होगी, ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन। दुनिया में सबसे ज़्यादा आईडीपीज इंडिया में है जनाबे वाला, जाए रिकॉर्ड उठा के देख लें। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये समर स्लॉट कर रहा है, कलाबादियाँ ले रहा है। जो स्टेटमेंट दी है इसमें कोई जान नहीं, ये लोगों को धोखा देने के। लेकिन अब दुनिया धोखे में नहीं आएगी। पूरी दुनिया की तंजीमों की स्टेटमेंट, कंडेम स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। वो तो फिर खैर पाकिस्तान के हवाले से भी मौजूद है, मैं उस बात पे नहीं आऊँगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्या एज ए पाकिस्तानी, एज ए सीनियर सिटीज़न, माशाल्लाह आप सीनियर सिटीज़न हैं, एज ए सीनियर सिटीज़न आप क्या चाहते हैं? इंडिया के साथ तल्लुकात नहीं होने चाहिए? हाँ, होने चाहिए, उसूली बुनियाद पर होने चाहिए। उसूल ये है कि आप ज़िंदा रहें, ज़िंदा रहने दें। अमन की कोई दावत रिजेक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन वो किसी उसूल पर हो। जुल्म के मुकाबल अमन को नहीं कबूल किया जा सकता जनाब। ये मेरा यही पैगाम है। बहुत अच्छा। मोदी चाहता है अमन के लिए हम 2 हाथ आगे बढ़ाएंगे, हमारी हुकूमत आगे बढ़ेगी, लेकिन जुल्म रोकें, पहले रोकें। आप कश्मीर में जुल्म रोकें, अपनी माइनॉरिटी पर जुल्म रोकें, और सबसे ज़्यादा दलितों के साथ वहाँ जो कुछ हो रहा है, इन्हीं का अछूत मंदिर है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा यही है। यहाँ पे गुरुमुखी वाल्मीकि स्वामी साहब का मंदिर है, और यहाँ मैं उसका लीगल एडवाइज़र हूँ। जी हाँ, इसलिए मैं बड़ी ठोस बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, ये हैं पड़े है मोदी के लिए और पूरी इंडियन रजीम के लिए जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, यानी इंडिया जो सा वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम जो FATF में तो पाकिस्तान है, पाबंदी है FATF पर, ये बैठे हैं ऊपर। बिल्कुल, आप दुनिया में अब इनका चेयरमैन FATF का जो हेड है वो ये हो गया। मीडिया के हेड ये हैं, ग्लोब, ये आप जाएं गूगल पे, उनके हेड भी ये बने हुए हैं। तो ये वहाँ झूठा प्रोपेगेंडा जहर डाल देते हैं, ये उसके नतीजे में जनाब सवाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। सोहेब भाई थोड़े कमजोर पड़ गए आप सीनियर सिटीजन के सामने। आपने ठीक से बातें रखी नहीं, आपने प्रूफ रखे नहीं, आपने हल्के हल्के छोड़ दिया उनको। यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट भारत में है। कसाब भारत से ही आया था भारत पर हमला करने, है ना।
4 लड़ाइयां भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान पर, है ना। वॉर मॉन्गरिंग भारत करता है पाकिस्तान खिलाफ, है ना। कितने सारे एग्जाम्पल दूं मैं, लेकिन अपनी चीज नहीं नजर आएगी वकील साहब को, अपनी चीज नजर नहीं आएगी। 2000 से 1947 से लेकर अब तक 2000 से 20 मंदिर बच गए हैं पाकिस्तान में, लेकिन कोई शर्म नहीं आएगी। माइनॉरिटीज के खिलाफ जबरदस्त काम किया जा रहा है वहां पे, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करेगा, कोई शर्म नहीं आएगी इस पर किसी को। क्यों? क्योंकि उसमें अपनी बदनामी है, तो क्यों करें ऐसा, तो दूसरों पर कीचड़ उछाल दो। वाह जी वाह। मोहम्मद इमरान क्या करते हैं? ये गारमेंट्स की शॉप। ये आपकी शॉप है गारमेंट्स की, ज़बरदस्त। मेरा आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं, यानी कि वो इंडिया वाले चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ जंग ना करें, बल्कि जंग करें पाकिस्तान के साथ मिल के गुरबत के बारे में और मसाइल के बारे में जंग करें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? नहीं, इंडिया के साथ तो हम जो है कोई मुआहदा नहीं इस तरह का कर सकते। हम जो है भूखे मर जाएंगे, लेकिन इंडिया के साथ ये मुआहदा नहीं कर सकते। उसकी क्या वजह है? अगर हम चाइना के साथ मुआहदे कर सकते हैं, अगर हम रशिया के साथ, अगर हम अमेरिका के साथ मुआहदे कर सकते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं? नहीं, इंडिया के साथ नहीं कर सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसलिए हम। उसकी रीज़न क्या है, इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? इंडिया के साथ नहीं कर सकते हम। वजह तो बताएं ना। इंडिया आपको पता है अज़ल से हमारा दुश्मन है, शुरू दिन से। ठीक है। वो हमारे से मुखालफत रखता है। तो दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए ना, अगर एक तरफ से पॉजिटिव चीज़ आए तो। नहीं, इंडिया के साथ हम कभी भी मुआहदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी चाइना से ले लेंगे, अमेरिका से ले लेंगे, इवन इसराइल के पास चले जाएंगे, लेकिन इंडिया से नहीं लेंगे। इंडिया से नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपकी सोच थी। अच्छा लगा जी आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मलिक दिलावर। मलिक साहब, मेरा आज का सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले कि हम चाहते हैं, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग नहीं चाहते, हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ मिल के जंग करें अपना गुर्बत के ख़िलाफ़, और जो मसाइल हैं इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों जगह पे, उनके ख़िलाफ़ हम जंग करें पाकिस्तान के साथ मिलकर। तो इस स्टेटमेंट पर आप क्या अपनी राय रखते हैं? देखिए, जंग भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट है और किसी भी मसले के हल के लिए मेरी ज़ाती राय ये है कि पीस और डायलॉग्स होनी चाहिए और टेबल पे बैठ के इसका हल निकालना चाहिए, चाहे वो कश्मीर इशू हो या चाहे वो इंडिया की मुदाखलत तो बलूचिस्तान में। तो ये सारी बातें जो है वो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो उनका पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि वो अपनी तरफ से पीस टॉक्स, पीस प्रोसेस है उसका ऑप्शन जारी रखे, उसको अलाइव रखे। उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, आप इसे एग्री करते हैं या आप समझते हैं कि ये भी एक सियासी बयान था? बिल्कुल सियासी बयान हो सकता है। वहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, यहाँ पे भी इलेक्शंस करीब है, तो जैसे ही दोनों मुल्कों में इलेक्शंस, खास करके इंडिया में जब इलेक्शंस करीब आते हैं, तो वहाँ पे जो एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट है उसको ज़्यादा बूस्ट किया जाता है, उसको ज़्यादा हवा दी जाती है ताकि वो पाकिस्तान में भी तो ऐसा ही कर सके। पाकिस्तान में बनिस्बत इंडिया कम होता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल होता है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स। लेकिन अगर हम कंपेरेटिवली बात करें, इंडिया में एंटी पाकिस्तानी एलिमेंट को रख कर बहुत ज़्यादा इलेक्शन में उस चीज़ पे इलेक्शन और पॉलिटिक्स की जाती है। तो आप क्या समझते हैं, अगर सियासी बयान है या वाकई उन्होंने दिल से ऐसा बयान दिया, जो भी है ये तो उन्हें पता होगा बेहतर, लेकिन इस तरह के एलिमेंट्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ आपस में होनी चाहिए जिसमें पॉजिटिविटी ग्रो करे, या जिसके थ्रू हम लोग आपस में एक पॉजिटिव लिंक बना सकें? देखिए, दोनों बड़ा न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मूव्स करने चाहिए फ्यूचर के लिए, अपनी आवाम के लिए। देखिए, दोनों के मसाइल तकरीबन कॉमन है आवाम को लेकर। गुर्बत दोनों कंट्रीज़ में है, एजुकेशन के लेवल से गुर्बत डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ में है, लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया बहुत ज़्यादा अपने इस इशू पे, अपने इस मसले पे कंट्रोल कर चुका है। आपको शायद पता भी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि दो मुल्कों की जो प्रायोरिटीज़ है वो एजुकेशन के हवाले से, वो गुर्बत पॉवर्टी एलिमिनेशन के हवाले से और पब्लिक को अकोमोडेट करने के हवाले से उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो होनी चाहिए। जो एनर्जीज़ है वो बजट और आपके जंगी अखराजात पे आपका पैसा नहीं लगना चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब पीस प्रिवेल हो, जब पीस टॉक्स का ऑप्शन जो है वो बीच में हो, और हर बात जो है वो लड़ाई और झगड़े के साथ ना हो, बल्कि पीस प्रोसेस के साथ हो। और पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाए, दोनों तरफ से जो है वो थोड़ा सा लचक दिखाई जाए, फिर ये पॉसिबल है। मोदी साहब ने ये स्टेटमेंट दी, आप इसे सियासी कह लें या जो भी कह लें, लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने दी। क्या पाकिस्तान से भी कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट गई है? हालिया दिनों की बात की जाए या हालिया टाइम की, साल 2 साल 3 साल की बात की जाए, कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों? देखिए, मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने ज़्यादा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा दिखाया है
एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल? वो उसकी मैं इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो मोदी को ऑन टेबल ले, ऑन टॉक्स ले और पीस प्रोसेस का हिस्सा बनाए। इमरान खान साहब ने तो कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला नहीं हल होता मैं तो मोदी से बात ही नहीं करूँगा, इंडिया से कोई हमारा लेन देन ही नहीं होगा। देखिए वो जो उन्होंने अगस्त 2018 में जो एक मूव किया कि उन्होंने अपने आर्टिकल से 2 वो शिकें हटा दी कि जिसमें कश्मीर का जो इंडिपेंडेंट स्टेटस था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक अपना स्टैंड जो पाकिस्तान का है कि कश्मीर को सेल्फ ऑफ जो के खुद इरादियत है वो UN के रेजोल्यूशंस के मुताबिक मिलना चाहिए। पाकिस्तान उस चीज़ पे हमेशा स्टैंड करता है और वो यही है कि जी कश्मीरियों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपना डिसीजन अपनी फ्यूचर के हिसाब से उनको किसकी साथ रहना है, अलग रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है, ये हक कश्मीरियों को है। और हमें भी दोनों कंट्रीज़ को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कश्मीरियों का हक है वो जो कश्मीरियों का राइट है उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो चाहते हैं, चाहे वो इंडिया के साथ चाहते हैं चाहे वो पाकिस्तान के साथ चाहते हैं, वो होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात। तो जी वीडियो ही ख़त्म। मैंने इस वीडियो में एक चीज़ नोट किया है, वो चीज़ ये देखें कि हमारे जो पहले वाली जनरेशन है जिनकी उम्र समय इस वक्त 50, 60, 70 के लगभग है, उनकी सोच और आज का जो न्यू जनरेशन है उनकी सोच में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। ये बात भाई को बाप भी नोट कर रहे हैं कि देखें कि जो 60 में हैं वो 2 एक मौलवी से उन्होंने किया, बात की भाई शुएब, पहले एक वकील से की, फिर उन्होंने मौलवी से किया, और तीसरा उन्होंने एक यंग लड़का था, पढ़ा लिखा हो सकता, पढ़ा लिखा है, और उससे उसने बात की और मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है। और मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ, मैं भी इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि देखें कि हम आस्ता आस्ता डेवलप कर रहे हैं। ये इंडिया वाले भी देख रहे होंगे, शायद आप नहीं चीज़ें नोट कर रहे हैं, हम ये नोट कर रहे हैं। हमारे जितने भी कम अज़ कम जो न्यू जनरेशन आ रही है ना, उनमें से 100 में से 80 to 90% ऐसे लोग यंग है जो ये चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अमन के साथ रहें, और जो ये चाहते हैं कि हमारे अंदर ये जो अपना इंतशाब है, इंतहा पसंदी है, रेसिज्म है, एक्सट्रीमिस्ट है, ये कम हो जाए। भाई ओवरऑल सर हम चाहते हैं भाई सारी कंट्री के साथ अच्छे सलूक, जितने भी हमारे आर्ट वार्ड है सबके साथ अमन सुकून होना चाहिए। और इससे बात मेरी ये रुखसार भाई ये बात है कि जो मौलवी साहब बोल रहे थे वो तो एक ही बात करते थे कि मैं नहीं मानता, नहीं मैं नहीं मानता, वो तो एक रट्टा लगाया होता, मैं तो नहीं मानूंगा। भाई मुख्तलिफ ज़हन होते हैं ना, हर मुल्क में मुख्तलिफ ज़हन है। वो जो इंडिया में है ऐसे लोग हैं कि पाकिस्तान को मानते नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे दोनों तरफ है भाई। वो ये तक कहते हैं कि इजराइल को मान लेंगे तो इंडिया को नहीं मानते। मैं वो देख ले, वो एक ने बोला नहीं, वो शुएब भाई ने सवाल किया तो वो क्या बोल रहे थे भाई हर मुल्क में ऐसे, इंडिया में भी होंगे जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और पाकिस्तान में भी ऐसे बात रही। मोदी साहब ने कहा कि हम आए मिलकर गुर्बत खत्म करें। चले मान लिया उन्होंने, सियासी अमन की बात की, सियासी बयान ही दिया हो, लेकिन पाकिस्तान को उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए था। मैं तुझे बताता हूँ सबसे पहले जब इमरान खान ने हलफ उठाया था 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद, रुखसार आपको याद हो कि ना हो, उस वक्त सबसे पहला बयान इमरान खान ने दिया था, मैं मोदी के साथ बैठ के बातचीत करना चाहता हूँ, अमन की बात करना चाहता हूँ, सुकून की बात करना चाहता हूँ, मैं जंग नहीं चाहता। मोदी साहब ने, इमरान खान साहब ने ये बयान किया था कि इंडिया एक कदम आएगा तो मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा, 2 कदम आगे बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे बता दे नहीं, कोई रिस्पॉन्स इंडिया की तरफ से उन्होंने जो कश्मीर 370 हटने के बाद इमरान खान चेंज हुए, पहले नहीं बात ऐसी, उसके बाद बहुत हालात खराब हुए। बिल्कुल पहले इमरान खान ने, अमन के बाद पहले इमरान खान साहब ने। मैं ना एक चीज नोट करता हूँ, हकीकत बात है, मुझसे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, यहाँ का पूरा हक है कि मैंने देखा जो आज अमन की बात करता है उसको कमजोर समझा। बिल्कुल ये हकीकत है, और उसको बुज़दिल, और मैंने ऐसे हमारे व्यूवर्स, इंडियंस ऐसे व्यूवर्स हैं, मैं अक्सर ये बात करता हूँ जिनकी भी अभी सोच यही है कि हम पाकिस्तान जो है ना भाई, मैं जिस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि हम कमज़ोर हैं, आप है हकीकत खुद को न बोला कर। उसके बाद कमजोर, इसके बाद ये देखें कि अभिनंदन आया, उसको इमरान खान ने क्यों छोड़ा,
कमजोर है, हम डर गए, हमारी पतलून गिल्ली हो गई। बिल्कुल। उसके बाद करतार राहदारी थी, हमने खोला, वो हमने डर कर सिखों हिंदुओं से डर कर करतार राहदारी खोली, जो मियां चन्नू में हुआ वो भी बता। और उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल आया, मियां चन्नू पर हिट किया, वो पाकिस्तान की पतलून गिल्ली हो गई थी, पाकिस्तान डर गया था, इसलिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा इन सब कामों में गुलजार, एक मिनट मेरा भाई रुखसार, जो आपने सवाल किया, सब में पाकिस्तान ने अमन पैदा होने का, अमन की एक बात, अमन के बारे में बताया, हम अमन चाहते हैं पाकिस्तान में। मैं एक सवाल पहले जिस तरह के हालात थे हालिया दौर में, कल ये वाकया हुआ है जो एयरप्लेन गए भारत का पाकिस्तान इधर नाम, इस पर आलोक सर का मुझे रिव्यू नहीं आया क्या आलोक साहब के लिए मेरा सवाल है, जब पाकिस्तान वो इधर नाम को भी बोलना चाहिए, आपकी आवाम किधर जाती, किधर? मैंने ये खास कर आपके जो हमारे भाई सुन ले, फिर हमारे व्यूवर जो है इंडियंस, मैं अगर हमारी आवाज़ पहुंच जाए आलोक सर के पास, जो वो ये कहते थे कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदो, आप क्यों पाकिस्तान को पुकारा कि हमारा प्लान लैंडिंग करने दे? अगर पाकिस्तान ना देता इजाजत तो फिर वापस रह जाते। अब पतलून गिली हुई थी, जो 138 मुसाफिर को पाकिस्तान ने बचाया, अब पतलून गिली हुई, हम अमन चाहते थे भाई, और कुछ भी नहीं। और सोचो, अकल के ना खल लो। हमें उन बंदों की जाने बहुत अजीज थी, जिनको हमने अपने कराची में उतारा और उनको फिर भेजा। हम इंसानियत के चाहते हैं। आलोक सर से इस बात का जवाब चाहिए, क्या अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी? क्यों, अगर जरूरत नहीं तो फिर क्यों उतारे कराची पर एयरप्लेन? हम अमन ना चाहते, हम गुरुद्वारे बंद कर देते, सॉरी करतारपुर बंद कर ना खोलते, अमन ना चाहते होते, ननकाना साहब ना आने देते। अगर हम इस तरह के होते तो हम तो अमन चाहते। आपने एक दिन भी अजमेर के लिए पाकिस्तान को नहीं जाने दिया, हमारी तरफ से कोई भी नहीं जा सकता, आपकी तरफ से करतारपुर और ननकाना साहब आते हैं सिख भाई, उनसे पूछ ले किसी एक सिख भाई से भी कितना अमन और प्यार मिलता है पाकिस्तान से। वो आते इधर है, लेकिन वो जाते हैं उधर भी, वो एक अल्लाह का वली है कसूर में, बाबे बुल्ले शाह पे, हमने कभी उनको मेहमान नवाजी में कभी नहीं आने दी। एक बात सुनने, अगर यही प्लेन उतरा होता किसी जर्मनी में, इमरजेंसी लैंडिंग की होती, बिल्कुल किसी भी और मुल्क में उतरा होता, प्रशांत सर की भी वीडियो नहीं थी, आलोक सर की भी वीडियो नहीं थी, मेजर की भी वीडियो नहीं थी, जितने इनके बड़े से बड़े एंकर है ना, सब के वो हमारे फलाने ये हमारे दोस्त थे, उन्होंने हमारे जान बचाई, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, हम ये करते हैं, वो मतलब उनके वीडियो पर ऐसी चाय मगोइयाँ होनी थी कि यकीन कर रहे हैं, इस तरह मिर्च मिसाला लगना था कि खुदा की पनाह। अब पाकिस्तान ने यही काम किया है, अमन का दर्द किया है, पतलून गिली होगी तो भाई इसलिए तो उतारा। किसी ने एक भी वीडियो में प्रशांत सर या लोग या किसी सर ने नहीं किया कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का, हमारे बंदों की उन्होंने एक किस्म की पैसेंजर थे उसमें, उनको बचाया गया। एक भाई ने भी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो बहस हो गई, तो जो मोदी साहब का बयान था उसका बयानिया है कि हम भाई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। गुलजार मैं बोलूंगा, बात सुनो, हम तो प्रैक्टिकल सवाल पूछना चाहता हूँ मोदी साहब का, ये वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आओ लड़ें, गुर्बत के खिलाफ लड़ें। अच्छा सवाल है, बेशक मोदी ने ये सियासत में ही दिया होगा, मैं मानता हूँ, बात सुन लो, मैं मानता हूँ वो सियासत में ही बोला है, लेकिन बोला तो है ना भाई, हमने प्रैक्टिकल किया है, बोला तो है ना, बिल्कुल हमने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। प्रैक्टिकल नहीं ना, क्या इससे ज्यादा क्या प्रैक्टिकल, 138 उसके मेरा भाई इससे ज्यादा गुजार हम क्या करके दिखाएंगे। ये मेरी बात सुनो ना, कमाल करते हो तुम। भारत के और इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात है ना, जब तक वो ठीक नहीं ना हो गए तब तो मेरा भाई वो ही तो ज्यादा अमल से भाई तल्लुकात। अच्छा अफगानिस्तान में जो कुछ वो भेज रहे हैं, किस रास्ते से भेज रहे हैं? पाकिस्तान ने अमन के लिए रास्ता दिया, और किसके लिए? कितनी मिसालें हमने दी हैं, एक भी बताओ जो इनमें से एक झूठी हो। बिल्कुल हमने जितनी मिसालें दी अमन की, एक बार गुजार, हमने मेरा भाई सब मिसालें अमन की ही दी हैं, एक भी बता दो जो इसमें कोई भी झूठ हो, साबित कर दे एक भी झूठी हो। ये हम पाकिस्तान की तरफ से अमन की बात है। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और इंडिया जो मोदी का बयान था भाई, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। चाहे पुराना ही होगा, लेकिन उन्होंने बात तो की अमन की, और जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने की, फिर हमने प्रैक्टिकल भी करके दिया। और मेरे ख्याल में अगर दो ममालिक के दरमियान अगर है वार,
या कोई सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा मसला चल रहा है तो उसको चाहिए उनके जो प्रेसिडेंट है, जो उनके लीडर, उनको ये बातें करनी भी चाहिए। और मैं ख़ास तौर पर अपने जो इंडियंस के बड़े एंकर्स हैं, प्रशांत सर हैं, आलोक हैं, मेजर हैं, जितने भी बड़े हैं, मैं जिनका नाम नहीं भी ले सका, उनको चाहिए कि अभी इस मसले पर भी करें। अगर कोई किसी और कंट्री में भी उतरता, आपका इमरजेंसी लैंडिंग होती तो आपने उनकी इतनी खुशामद करनी थी, मेरे ख्याल में कभी भी किसी ना की होती। लेकिन अभी वही अमल पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि हो सकता है आप नज़दीक अब भी पाकिस्तान को डर था कि तब भी उन्होंने प्लान उतारा कि ना उतारते था शायद हो सकता था, या कभी जागो कभी तो समझो कि हम पाकिस्तान, अब हमारी जनरेशन तब्दील हो रही है। आपने देखा रिएक्शन में भी देखा कि हमारा जो यंग लड़का था उसने कितनी बेहतरीन बातें की हैं, उसने कितनी बेहतरीन अमल वाली बातें की हैं। जो हमारे 67 की पहले वाले एक्सट्रीम सोच तब्दील हो रही है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगी और हम अमन की तरफ जा रहे हैं। आपको भी अपने लीडर्स को इस चीज़ पर कायल करना चाहिए कि अमन होगा, उधर होगा, इधर होगा, बिल्कुल अमन से रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।